हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम रिवीजन करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन करेंगे ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस का। ठीक है, 5 क्वेश्चन कॉमन साइज के और एक क्वेश्चन ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। क्वेश्चन के टाइप पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। आज रिवीजन डे 20। अभी तक हमने रिवीजन सीरीज में कंप्लीट किया पार्टनरशिप, शेयर्स एंड डिबेंचर प्लस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो टोटल हमने 19 वीडियो बना ली अभी तक रिवीजन सीरीज में। और कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाइए। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स। जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट से। ठीक है, डेली हम रिवाइज कर रहे हैं वहां पे 2 से 3 यूट्यूब के ऊपर। और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ स्वराज लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट। हमें क्या करना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट गिवन है अपने पास। तो जब भी फॉर्मेट गिवन हो तो वो फॉर्मेट हमें सेम कॉपी करना है। फॉर्मेट क्या करना है, ये फॉर्मेट सेम कॉपी करना है। और हेडिंग क्या हो जाएगी अपने पास, कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ स्वराज लिमिटेड। ठीक है, कौन से साल अपने पास 2018 एंड 19 एज एट 31 मार्च 2018 एंड 2019। क्लियर है। अब हम करेंगे फॉर्मेट प्रिपेयर। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, उसके बाद क्या आएगा 31 मार्च 2018 प्रीवियस ईयर पहले, फिर 2019। उसके बाद हमें क्या लिखना है, परसेंटेज। परसेंटेज किसका परसेंटेज लेके चलते हैं हम यहाँ पे, बैलेंस शीट के टोटल का। किसका, बैलेंस शीट के टोटल का ऑफ ईयर 2018 एंड 2019। ठीक है, अब क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। ये फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखो तो देखो हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया कंप्लीट कॉमन साइज बैलेंस शीट का। हमने कंप्लीट फॉर्मेट किया। सबसे पहले हमने डाटा रिकॉर्ड किया 2018 का, उसके बाद हमने रिकॉर्ड किया डाटा 2019 का। ठीक है, 18 का डाटा एंड 2019 का डाटा, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया कंप्लीट। ठीक है, अब कॉमन साइज बैलेंस शीट में करना क्या होता है, हमें क्या करना है, परसेंटेज बैलेंस शीट के टोटल पे निकालने हैं। किस पे, बैलेंस शीट के टोटल पे। तो पहले 2018 को सोल्व करेंगे हम कंप्लीट। तो यहां पे अपनी परसेंटेज कितनी है, 100। मींस एसेट के बेस पे या फिर लायबिलिटीज के टोटल के बेस पे हमें करना है। तो यहां पे अपने पास टोटल कितने हैं, 50 लाख। तो यहां पे जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा अपने पास, ये 60%। ऐसे 10 लाख का करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा 20%। 3 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा ये 6%। ठीक है, उसके बाद 7 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा 14%। ये हो गया। ऐसे ही हम लाइबिलिटीज का भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लाइबिलिटीज से पहले इस साल की हम कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं इसको ही। एसेट साइड कर लेते हैं। 28 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा ये 56%। 20 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, 20 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा 40%। एंड 2 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा 4%। अब इनका टोटल करके देख लो, ये कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए ये जो टोटल है ये। ठीक है, ये हो गया अपने पास 2018 का। ऐसे ही करना हमें 2019 का। कैसे करेंगे, 34 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 34 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा ये 68%। एंड 10 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, ये तो सेम 20% ही आ जाएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा ये अपने पास 10%। एंड 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा अपने पास ये 2%। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब हम देखते हैं एसेट साइड 2019 का। तो इसका एसेट का टोटल कितना है 50 लाख। सो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा 72%। 13 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा 26%। एंड 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा अपने पास ये 2%। तो इस तरह से करना है हमें।
कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है हमें स्वराज लिमिटेड की 31 मार्च 1819 की। पहले हमने कंप्लीट फॉर्मेट लिखा, पर्टिकुलर्स नोट नंबर 2018 19 परसेंटेज और बैलेंस शीट टोटल 18 एंड 19 का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और उसके बेस पे हमने परसेंटेज कैलकुलेट की। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है कॉमन साइज बैलेंस शीट, और अब फॉर्मेट गिवन नहीं है, कंपनीज के नाम क्या क्या, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड के। लास्ट क्वेश्चन में क्या थी, यहाँ पे ईयर गिवन है, यहाँ पे ईयर ना देके क्या दे दिया, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। तो डाटा के अंदर क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए रेफर करना पड़ेगा नोट नंबर 1। क्या रेफर करेंगे, नोट नंबर 1 रेफर करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इन दोनों का टोटल दिखा दे। इन दोनों का अगर हम टोटल दिखा दे तो कितना हो जाएगा 18, और इन दोनों का टोटल भी कितना हो गया 18, इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है कॉमन साइज बैलेंस शीट, किसका प्रिपेयर करना है, ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। अब ईयर तो गिवन है नहीं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड का लेके चलेंगे। ठीक है, अब फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स नोट नंबर ए लिमिटेड बी लिमिटेड, उसके बाद परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट आइटम अपने पास शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, दूसरा हो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के लिए रेफर कर रहे हैं हम यहाँ पे नोट नंबर 1। ठीक है, नोट नंबर 1 रेफर कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना लूँ नोट नंबर 1, तो क्या क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल में अपने पास, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। कितने कितने अमाउंट है यहाँ पे, ये अमाउंट है 16 लाख एंड 2 लाख। ये जो अमाउंट गिवन है ये लैक्स में गिवन है, 16 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ लिख ले 16 2 16, बी लिमिटेड का भी सेम है 16 2। तो टोटल कितना हो गया अपने पास 18 लाख एंड 18 लाख। क्लियर है। अब जो ये अमाउंट है अपने पास नोट से, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 18 लाख एंड 18 लाख, और ऊपर रेफर कर लेंगे रुपीज इन लैक्स, रुपीज किस में, लैक्स में। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है 5.40 एंड 4, 5.40 एंड 4 लाख। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अपने पास नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, कितना कितना 14.4 7.20, 14.4 7.20 एंड 14 एंड 4, 14 एंड 4। यहां पे कर लेंगे हम टोटल ऑफ लायबिलिटीज, टोटल ऑफ लायबिलिटीज। उसके बाद हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या अपने पास सिर्फ दो ही आइटम है, नॉन करंट एसेट्स एंड द करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, और लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास टोटल, क्या आ जाएगा टोटल। ठीक है, अच्छा नॉन करंट एसेट कितने 30.60 एंड 14.40। उसके बाद 28 एंड 12 हो गए बी लिमिटेड के, 28 लाख एंड 12 लाख। तो ये टोटल हो जाएगा अपने पास कितना 40, कितना आ गया 40 आ गया ये। और यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो ये भी कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए, 40 लाख एंड 40 लाख हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं तो कितना आएगा अपने पास 45 लाख एंड इसका टोटल भी कितना आना चाहिए 45, 18 5.40 14.40 एंड 7.20, ये कितना आ रहा है 45। तो ये तो हो गए टोटल अपने पास। अब बैलेंस शीट के टोटल को हमें क्या लेके चलना है 100 लेके चलना है। क्या लेके चलेंगे बैलेंस शीट के टोटल को हम 100। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है परसेंटेज, देखो परसेंटेज कैसे आएगा 18 डिवाइडेड बाई 45, 18 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा अपने पास ये
ये आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा? 40%। उसके बाद 5.4 डिवाइडेड बाई 45, ये आ रहा है 12%। ठीक है, 14.4 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आ जाएगा अपने पास? ये आएगा 32%। एंड 7.2, ये तो इसका हाफ है तो इसको लिख लेंगे डायरेक्टली 16%। ठीक है, 14.4 का हाफ कितना? 7.2, तो परसेंटेज भी हाफ हो जाएगी। इनका टोटल करके देख लो, ये 100 ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ऐसे ही एसेट्स का। तो एसेट्स का कितना हो जाएगा? 30.60 डिवाइडेड बाई 45 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा? ये 68%। और 14.4 का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना? 32%। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं बी लिमिटेड का। तो बी लिमिटेड का कितना हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 40, 18 डिवाइडेड बाई बैलेंस शीट का टोटल 40 मल्टीप्लाई बाई 100, 18 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45%। 4 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, ये तो डायरेक्टली लिख लो 10% आएगा। 4 डिवाइडेड बाई 40, ये भी 10% ही आएगा। 14 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35%। ठीक है, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने यहां पे क्या किया इस वाले क्वेश्चन में? सबसे पहले हमने लायबिलिटीज का टोटल करके और उसका एडजस्टमेंट कर लिया कॉमन साइज में। अब हम देख रहे हैं एसेट साइड। ठीक है, तो एसेट साइड अपने पास दो ही आइटम है इसमें, 28 एंड 12। तो 28 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 70% एंड 30%। क्लियर है? तो ये हो गया अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर। यहां क्या बैलेंस शीट गिवन थी, ठीक है, लेकिन उसके सिर्फ आइटम गिवन है, बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। तो हमने क्या किया? कंप्लीट पहले तो फॉर्मेट प्रिपेयर किया। फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या किया? यहां पे अमाउंट लिखी और हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट टोटल। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ तनुश्री लिमिटेड। और क्वेश्चन में करना क्या? हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रिपेयर करना है। क्या करना है? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपने पास गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस। ये तीनों तो क्या हो गया अपने पास? एक्सपेंसेस का पार्ट। और ये किसका पार्ट हो गया? इनकम एंड इनकम का पार्ट। ठीक है, साल है 2020 2021। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, कॉमन साइज पी एंड एल ऑफ किसका? ये तनुश्री लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग कौन कौन से साल है? 31 मार्च 2020 एंड 21। ठीक है, फॉर्मेट में क्या आएगा अपने पास? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, उसके बाद 2000, कौन सा साल आएगा पहले? 20, प्रीवियस ईयर पहले लिखते हैं, 21, उसके बाद 2020 एंड 21। इसमें जो बेस लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यह लिख लेंगे हम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या आएगा अपने पास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अमाउंट लिखेंगे बाद में। उसके बाद गिवन है अदर इनकम, और ये हो जाएगा अपने पास टोटल ऑफ इनकम का कॉलम। क्या आ जाएगा? टोटल ऑफ इनकम का कॉलम यहां पे। ठीक है, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? एक्सपेंसेस में आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट आएगा अदर एक्सपेंसेस एंड चेंजेज इन इन्वेंट्री। अपने पास पहले गिवन है चेंजेज इन इन्वेंट्री एंड अदर एक्सपेंसेज। इससे क्या करेंगे? हम टोटल कर लेंगे किसका? एक्सपेंसेस का। यहां पे लिख लेंगे टोटल ऑफ एक्सपेंसेज। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे टोटल ऑफ इनकम से, और अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चेक करो क्वेश्चन में टैक्स गिवन है, टैक्स गिवन नहीं है। ठीक है, देखो अब तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2020 का कितना 25 लाख और अदर इनकम कितनी है 50,000। 25 लाख 50,000 और टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 25 लाख 50,000। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस लिखे 18 लाख 50,000, 1 लाख 50,000, 18 लाख 50,000, 1 लाख 50,000 एंड 1 लाख। इसका टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 21 लाख। ठीक है, सो 25 लाख 50,000 से 21 लाख माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा 4 लाख 50,000 का बैलेंस बचे। 2020 हो गया कंप्लीट। अब 21 40 लाख एंड 1 लाख 60,000, 40 लाख रेवेन्यू एंड 1 लाख 60,000 अदर इनकम, टोटल कितना आ गया 41 लाख 60,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में क्या आएगा अपने पास 33 लाख 60,000 परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। उसके बाद जो चेंजेज इन इन्वेंट्री वो नेगेटिव गिवन है 2 लाख, क्या गिवन है नेगेटिव गिवन है मींस माइनस होगा ये। और अपने पास अदर एक्सपेंसेस कितना 1,20,000। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल आ जाएगा 32,80,000। कैसे आया 33,60,000 में 120 ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे हम 2 लाख। क्लियर है, तो ये तो हो जाएगा 34,80,000 माइनस 2 लाख 32,80। अब 41,60,000 रेवेन्यू से माइनस कर देंगे हम 32,80,000 और बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 8,80,000 बैलेंस बच जाएगा प्रॉफिट का। अब हमें यहाँ पे बेस क्या लेके चलना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इन दोनों को 100 लिखेंगे। सो अपने पास परसेंटेज क्या आ जाएगी 50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख, 50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हम इसे सोल्व करें तो कितना आएगा ये आ जाएगा अपने पास 2%। कितना आएगा 2% और टोटल कितना हो गया 102% इन दोनों का टोटल। ठीक है, अब चाहे आप इन दोनों का टोटल करो या फिर इसको अलग से कर लो। 25 लाख 50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख आएगा ये इतना ही। उसके बाद 1850 18.5 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास 74%। ऐसे ही 1.5 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा ये 6%। एंड 1 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 ये कितना हो जाएगा अपने पास 4%। कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, अब हम करेंगे इन तीनों का टोटल कर लो या फिर 21 लाख को डिवाइड कर लो 25 लाख से सेम आएगा। तो इन तीनों का अगर हम टोटल करें तो कितना हो जाएगा ये 84%। 102 से माइनस कर दो 84 तो बैलेंस कितना बच जाएगा 18%। या फिर डिवाइड करके देख लो 21 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख, 21 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ रहा है ये 84 ही आ रहा है। 4,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 ये भी कितना आएगा अपने पास 18%। ठीक है, तो ये हो गया 2020 कंप्लीट। अब लेके चलेंगे 2021। सो यहाँ पे बेस कितना है 40, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा अपने पास ये आ जाएगा 4% और इन दोनों का टोटल कितना हो गया 104। अब हम करेंगे 3360 डिवाइडेड बाई 40 लाख, 3360 डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ जाएगा अपने पास कितना 84%। उसके बाद हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ जाएगा 5%। लेकिन क्या आएगा ये नेगेटिव आएगा, तो इसको किस में रखेंगे ब्रैकेट। 120 डिवाइडेड बाई 40 लाख ये आ जाएगा अपने पास 3%। और इन तीनों का टोटल करें तो कितना 84 प्लस 3 87 माइनस 5 कितना हो जाएगा अपने पास 82%। ठीक है, अब 104 से माइनस कर देंगे हम 82 कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 22%। या फिर कैलकुलेट करके देख लो 8,80,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास कॉमन साइज P&L हो गया तनुश्री लिमिटेड का। क्लियर है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और यहां पे साल गिवन है
क्लियर है? तो अगर हम फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट क्या आएगा, कॉमन साइज P&L का पर्टिकुलर्स नोट नंबर, ये साल पहले आएगा, ये साल उसके बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन को मैं यही सोल्व कर दूं, ठीक है। फॉर्मेट अगर आप प्रिपेयर करोगे तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा, कॉमन साइज P&L ऑफ, यहां पे नाम गिवन नहीं है, खाली छोड़ देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 एंड 23। फॉर्मेट में आ जाएगा पर्टिकुलर्स नोट नंबर 2022-23 परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2022 एंड 23। तो फॉर्मेट गिवन है तो कंप्लीट ये लिखेंगे पहले, उसके बाद 2022 का डाटा यहां आ जाएगा, 2023 का डाटा यहां आ जाएगा, उसके बाद हमें लिखनी है परसेंटेज। तो ये परसेंटेज मैं यहीं लिख रहा हूं इसके आगे, 2022 की एंड 2023 की। क्लियर है? सो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये परसेंटेज अपने पास टोटल कितना हो गया 100, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 लेके चलेंगे। उसके बाद 3,60,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा परसेंटेज, ये अपने पास ये हो जाएगा 72%। उसके बाद 15,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख ये हो जाएगा 3%। 10,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख ये आ जाएगा अपने पास 2%। 15 डिवाइडेड बाई यहाँ पे अपने पास अगेन 3 हो जाएगा, और इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, ये कितना हो जाएगा अपने पास 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। उसके बाद 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख ये कितना हो जाएगा 20%, एंड 40,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख ये हो जाएगा 8%, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 60,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख ये हो जाएगा 12%, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट अपने पास, मींस हमने ये वाली साइड कंप्लीट सोल्व कर ली, ठीक है। अब 2023 करेंगे ये वाली साइड, इसमें क्या करेंगे देखो हम यहाँ पे इसको कितना लेके चलेंगे, हम 100 लेके चलेंगे। उसके बाद 435 डिवाइडेड बाई 625, 435 डिवाइडेड बाई 625 मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ जाएगा अपने पास 69.6%। 10,000 डिवाइडेड बाई 625 ये आ जाएगा अपने पास 1.6%, लेकिन क्या आएगा ये नेगेटिव आएगा। 15,000 डिवाइडेड बाई 6,25,000 ये आ जाएगा 2.4%, एंड 25 डिवाइडेड बाई 625 कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 4% टोटल। अब 465 डिवाइडेड बाई 625 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 74.4%, ये आ गया टोटल ऑफ एक्सपेंसेज। यहां तक हो गया। अब हम करेंगे टोटल ऑफ एक्सपेंसेज से माइनस कर देंगे इसको, तो अपने पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 100 से माइनस कर दो 74.4, ये आ जाएगा अपने पास 25.6%। अगर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे 160 डिवाइडेड बाई 625, उसके बाद 64,000 डिवाइडेड बाई 625 ये आ जाएगा अपने पास 10.24%, और ये आ जाएगा बैलेंस अपने पास कितना 96 डिवाइडेड बाई 625 ये हो जाएगा 15.36%। तो इस तरह से करना है हमें। तो ये वाली साइड भी कंप्लीट हो गई अपनी, ये भी हो गया। मैंने इसी फॉर्मेट में सोल्व कर दिया, आप कंप्लीट प्रिपेयर कर लेना। हमने कैसे किया, सबसे पहले पर्टिकुलर्स नोट नंबर, पहले तो ये वाला साल आएगा अपने पास 2022 2023, उसके बाद परसेंटेज इसका परसेंटेज इसका। क्लियर है? तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है फॉलोइंग इज द इनकम स्टेटमेंट ऑफ राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर्स नोट नंबर, अपने पास अमाउंट गिवन है तो फॉर्मेट तो यही हो जाएगा। इसके आगे लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंप्लीट फॉर्मेट गिवन है, एक ही साल का डाटा, 2 साल का डाटा भी नहीं है, तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कह लो या फिर P&L कह लो, ठीक है। तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं हम। तो हेडिंग क्या हो जाएगी अपने पास, कॉमन साइज
इनकम स्टेटमेंट ऑफ राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कितना लेके चलना है हमें? 100। पहला कॉलम क्या आएगा अपने पास? पर्टिकुलर नोट नंबर, ईयर कौन सा हो गया? 2019, और यही इसका परसेंटेज हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम 100 लेके चलेंगे तो 15,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, अदर इनकम कितना आ जाएगा अपने पास? 7.5, और इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 107.5, या फिर सोल्व कर लो 2,15,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। उसके बाद 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 55%। ऐसे ही 5,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 2.5%, और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा अपने पास? 57.5% हो गया। उसके बाद टैक्स के ऊपर आ जाएंगे हम। टोटल ऑफ रेवेन्यू हो गया, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस हो गया। अब यहां पे एक कॉलम लिख लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 2,15,000 माइनस 1,15,000, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास? 1 लाख। कितना बैलेंस बचेगा? 1 लाख। सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो ये तो कंप्लीट कितना हो गया? 50%। अब टैक्स कितना हो गया? 40,000। सो 40,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, ये कितना आ जाएगा अपने पास? 20%। एंड लास्ट कॉलम आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 1 लाख माइनस 40,000 कितना हो गया? 60,000। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 30%। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब कंप्लीट फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना, मैंने इसी के अंदर ही कर दिया। पर्टिकुलर नोट नंबर, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद हमने यहाँ पे परसेंटेज ले ली क्योंकि एक ही साल का डाटा है ये। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100, इसके बाद हमने इसको बेस ले लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख को, तो सबके नीचे अपने पास कितना आ जाएगा? 15/2, 215/2। ठीक है, ऐसे हमने सोल्व किया। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस कर दिया टैक्स, और लास्ट में क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000, और परसेंटेज कितनी आ गई? 30%। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस का। किसका? ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस का। कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग टेकिंग द 2019 एज द बेस ईयर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है कि बेस ईयर किसे लेके चलने, तो 2019 को हम क्या करेंगे? बेस ईयर लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? ये जो फॉर्मेट गिवन, अब ये किसी का भी हो सकता है, एसेट्स का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है ये। ठीक है, ये करंट लायबिलिटीज का गिवन है, 4 साल का डाटा गिवन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। किसका है ये? बैलेंस शीट का ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट, क्योंकि करंट लायबिलिटीज गिवन है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद अब आइटम क्या गिवन है, इसको सेम कॉपी कर लो, और इसको यहां पे क्या लिख लेंगे हम? एब्सोल्यूट अमाउंट। क्या लिख लेंगे हम? एब्सोल्यूट अमाउंट। तो पर्टिकुलर्स, साल कौन कौन से अपने पास? 2019, 20, 21 एंड 22। ठीक है, मैं इनको सेम कॉपी कर रहा हूं, वीडियो को पॉज कर रहा हूं एक बार, उसके बाद देखते हैं। तो हमने फॉर्मेट को कॉपी कर लिया सेम, बिल्कुल ऐसे हमने लिखा एब्सोल्यूट अमाउंट, और अमाउंट जो जो थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 2019 ईयर को बेस लेके चलना है। किसको? 2019 को। ठीक है, इसको बेस लेके चलेंगे तो इसकी जितनी भी परसेंटेज है इन सबको हम क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। जिसको भी हम बेस ले रहे हैं उसको हम 100 लेके चले। ठीक है, अब जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो इसके बेस पे कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा ये? 150%। 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा? 200%। एंड 5 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा अपने पास? ये 250%। ठीक है, उसके बाद 40,000 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा? ये 80%। 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा? 160%। एंड 1 लाख डिवाइडेड बाई
50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा अपने पास 200%। उसके बाद नेक्स्ट है 3 लाख डिवाइडेड बाय 150 कितना हो जाएगा ये 200%। उसके बाद 240 डिवाइडेड बाय 150 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160%। एंड 6 लाख डिवाइडेड बाई 150 ये आ जाएगा अपने पास 400%। क्लियर है? ऐसे ही करेंगे हम टोटल का 640 डिवाइडेड बाई 4 लाख ये आ जाएगा अपने पास 160%। 720 डिवाइडेड बाई 4 लाख ये आ जाएगा 180%। एंड 12 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ जाएगा 300%। तो ये अपने पास 10% एनालिसिस का क्वेश्चन कैसे किया हमने, सबसे पहले जो डाटा गिवन था उसको हमने सेम रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद परसेंटेज ट्रेंड परसेंटेज हमें कैलकुलेट करने, तो ऊपर लिखा हमने ट्रेंड परसेंटेज, ईयर के नाम जो भी साल बेस है उसको हम 100 ले लेंगे और बाकी साल को उससे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।